प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 1। उठो लाल अब आँखें खोलो। यह एक कविता है और हम दोहरान के रूप में इसे आज पुनः पढ़ने जा रहे हैं। कविता का नाम है उठो लाल अब आँखें खोलो। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। माँ अपने बच्चे को उठा रही है और उठाते हुए कह रही है कि सूरज उगाया है, चिड़िया चहक रही है, फूल खिल गए हैं, भंवरे गुनगुना रहे हैं और सुनहरी धूप चारों तरफ फैल चुकी है। तो पुत्र बेटे अब उठो और इतने सुंदर समय का लाभ उठाओ। कविता का भावार्थ। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। कि हे बेटे, लाल यानी पुत्र या बेटा, कि बेटा उठो, अब अपनी आँखें खोलो क्योंकि सुबह हो चुकी है और मैं पानी लेकर आई हूँ, तुम उससे अपना मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भंवरे झूले। बीती रात यानी रात बीत गई है, सुबह हो गई है, भोर हो गई है। कमल दल फूले, कमल के फूलों का दल यानी कमल के फूलों का झुंड, बहुत सारे कमल जो तालाब में खिल चुके हैं। बहुत सारे कमल तालाब में खिल गए हैं। रात बीत गई है, सुबह हो गई है। उनके ऊपर भंवरे झूले और फूलों के ऊपर, उनके ऊपर यानी फूलों के ऊपर भंवरे गुनगुना रहे हैं, भंवरे मंडरा रहे हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, और पेड़ों के ऊपर चिड़िया चहक रही हैं, चहचहा रही हैं, बोल रही हैं, मधुर स्वर में गा रही हैं। बहने लगी हवा अति सुंदर, अति यानी बहुत, बहुत सुंदर हवा चल रही है। बहुत सुंदर यानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो माँ अपने बेटे को कह रही है कि बेटे उठो, सुबह हो गई है, मैं पानी लेकर आई हूँ, तुम उससे मुँह धो। और कमल के फूलों का झुंड पूरा खिल चुका है, रात बीत गई है और फूलों के ऊपर भंवरे भी गुनगुनाने लग गए हैं। चिड़िया चारों तरफ चहक रही है और बहुत ही प्यारी सुगंधित मंद हवा बह रही है। भोर हुई सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। भोर यानी सुबह, सुबह हो गई है और सुबह होने पर क्या होता है? सूरज उगाता है। सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व दिशा में। यस, तो सुबह हो गई है और सूर्य उदित हो गया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, सुनहरी यानी सोने के रंग की, सूर्य की किरणों की छाया जल के ऊपर, पानी के ऊपर पड़ रही हैं। समुद्रों पे, नदियों पे, झीलों पे, तालाबों पे सूर्य की किरणें जो सुनहरी रंग की है वो पड़ रही हैं और बहुत ही सुंदर लग रही हैं। नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। कि सूर्य की बिल्कुल प्यारी किरणें चारों तरफ फैल चुकी हैं और किरणें चारों तरफ फैलने से कलियां मुस्कुरा रही हैं और फूल खिल उठे हैं। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। माँ कह रही है कि बेटे इतना सुंदर समय तुम्हें नहीं खोना चाहिए और तुम्हें अब सोना नहीं चाहिए, अब तुम उठ जाओ। सुबह हो गई है, सूरज उगाया है, चारों तरफ जल में सूर्य की किरणें पड़ रही है और
कलियां मुस्कुरा गई हैं, फूल खिल गए हैं और इतना सुंदर समय देखने में लग रहा है। वातावरण चारों तरफ बहुत अच्छा देखने को लग रहा है और ऐसे सुंदर समय को तुम खो मत और उठ करके इस समय का आनंद लो। शब्दार्थ: लाल यानी पुत्र, बहने, चलने, अति, बहुत, सुनहरी, पीली, सोने के रंग की। उठो लाल, फिर मुंह धो लो, यानी उठो लाल से मुंह धो लो तक की पंक्तियां। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। अनुमान लगाइए कि कौन किससे कह रहा है। तो बच्चों, इसका आंसर तो आपको पता है, पूरी कविता भी समझी है। तो उठो लाल अब आंखें खोलो, यह माँ अपने बेटे से कह रही है। माँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे। माँ अपने बेटे से कह रही है। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। बताइए कि यह दिन का कौन सा समय है। बच्चों, चिड़िया सुबह भी चहकती है, शाम को भी चहकती है, लेकिन पूरी कविता पढ़ने के उपरांत जहाँ पर सूर्य उग आया है, भोर हो गई है, इस तरह के शब्दों को पढ़ने के पश्चात पता चला है कि यह सुबह का समय है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, यह सुबह का समय है। सुबह के समय छोटे ऊ की मात्रा। नन्ही नन्ही किरणें आई। बताइए कि कलियां क्यों मुस्काई होंगी। पंक्तियां थी कविता में, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। तो अब कलियां क्यों मुस्कुरा रही है। भोर होने के कारण कलियां मुस्काई होंगी। भोर यानी सुबह। सुबह हुई तो सूर्य की किरणें कलियों पे पड़ी तो मुस्कुरा उठी। तो कलियां क्यों मुस्कुराई होंगी। कलियां भोर होने के कारण मुस्काई होंगी। पंक्तियां पूरी करो। भोर हुई सूरज उग आया। देखिए बच्चों, इसमें आपके सिर्फ लिखा हुआ है भोर हुई, सूरज उग आया आपको लिखना है। जहाँ पर भी काले रंग के स्याही से रेखाएं अंकित की गई हैं वो रिक्त स्थान है और उसे आपको भरना है। जैसे भोर हुई लिखा हुआ है, सूरज उग आया ये आपको लिखना है, पंक्ति पूरी करनी। इसी तरह से जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणें आई, फूल खिले कलियां मुस्काई। इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। ठीक है, तो जितने भी काले रंग के पेन से अंडरलाइन की हुई लाइनें हैं वो पंक्तियां आपको लिखनी हैं। कविता में से तुकांत शब्द छांट कर लिखिए। तुकांत यानी जिसके अंत में तुक मिलता हो, राइमिंग वर्ड्स हो। जहाँ कविता की पंक्तियाँ समाप्त होती हैं वहाँ अधिकतर पीछे के शब्द, उनके शब्दों की मात्राएं या अंतिम वर्ण मिलते जुलते होते हैं, तो उसे तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे कविता में है खोलो और धो लो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। तो खोलो और धो लो ये तुकांत है, पंक्तियों के अंतिम वर्ण हैं। फूले झूले, आया छाया, खो सो, इतना सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो। तो सो खो सो ओ। तो दोबारा देखिए, खोलो धो लो, इसमें अंत में लो है और ओ की मात्रा है। फूले झूले, अंत में ए की मात्रा और ले। आया छाया, अंत में या और आ की मात्रा। खो सो, अंत में ओ। इन्हें तुकांत शब्द कहते हैं। बिना मात्रा वाले शब्द लिखो, यानी जिसमें कोई भी मात्रा नहीं हो, सिर्फ अ की ध्वनि हो। अ की ध्वनि सिर्फ उच्चारित की जाती है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो बिना मात्रा के शब्द हैं अब, दल, घर,
चल, अब, दल, घर, चल, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा वाले शब्द लाल, आया, छाया, रात। तो लाल में, ल में आ की मात्रा, आया के आ और य में आ की मात्रा, छाया में छ और य पर आ की मात्रा, रात में र के साथ आ की मात्रा। तो आ की मात्रा वाले शब्द हुए लाल, आया, छाया और रात। पंक्तियों को बोलचाल की भाषा में लिखो। जो कविता में पंक्तियाँ होती हैं वो तुक मिलाते हुए लिखी जाती हैं। उन्हें सामान्य पंक्तियों से थोड़ा भिन्न प्रकार से लिखा जाता है, अलग तरह से लिखा जाता है। लेकिन सामान्य बोलचाल में हम पंक्तियों को सीधे रूप में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, इस तरह से लिखते हैं। अब पंक्ति है, बहने लगी हवा अति सुंदर। इस काव्य पंक्ति को हम सामान्य रूप से बोलेंगे, अति सुंदर हवा बहने लगी। इसी तरह से जल में पड़ी सुनहरी छाया, ये है कविता की पंक्ति। और साधारण रूप से इसे बोला जाएगा, सुनहरी छाया जल में पड़ी। तो काव्य पंक्तियों का सामान्य बोलचाल की भाषा की पंक्तियाँ हुई, अति सुंदर हवा बहने लगी और सुनहरी छाया जल में पड़ी। थैंक यू बच्चों।